दल तिरंगे के सामने से गुजरते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे बीच पहुंच चुके हैं रानी कपूरिया, संस्था प्रधान टीचर्स इंग्लिश स्कूल। हर्षिनी मैम, a moment of the आप देखो सामने देखो। युवा होने के नाते में युवाओं की बात पहले रखना चाहूंगी। उस समय को याद करें जो भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल जी की सरकार से पहले जो 5 वर्ष बिताए थे कांग्रेस के, जहां पे तो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है, इसके लिए हमें प्रेरणा लेनी है। ज्ञान की गंगा लुटाती रहें, हमेशा बुद्धि दें और सदैव सद्कर्म करने की प्रेरणा देती रहें। अब मैं ध्वजारोहण के लिए देश की आन बान शान का प्रतीक तिरंगा जो शान से फहरा रहा है, ध्वजारोहण के लिए मैं अनुरोध करूंगी विद्यालय के मुख्य अतिथि जी, अध्यक्ष महोदय और हमारे प्रधानाचार्य जी से कि कृपया वो ध्वजारोहण करें। भारत माता की, भारत माता की। और गूंज उठे जय हिंद का नारा, गूंज उठे जय हिंद का नारा। पूर्ण उत्साह है और उमंग और जोश से लबरेज ये बच्चे मार्च पास्ट करने वाले दल का नेतृत्व कर रही है कक्षा 12 की छात्रा आयना कंवर। दल तिरंगे के सामने से गुजरते हुए मुख्य अतिथि अध्यक्ष महोदय, प्रधानाचार्य जी व समस्त विशिष्ट अतिथि सलामी स्वीकार करते हुए परेड का निरीक्षण करते हुए कदम से कदम मिलाते चल, कदम से कदम मिलाते चल, आगे सदा तू बढ़ता चल, आगे सदा तू बढ़ता चल। रुकना नहीं तुझे झुकना नहीं, रुकना नहीं तुझे झुकना नहीं, आगे सदा तू बढ़ता चल, आगे सदा तू बढ़ता चल। और छात्र वर्ग कर रहे हैं विक्रम। और हमारे बीच पहुंच चुके हैं हम सभी के चहेते जिला प्रमुख श्रीमती हर्षिनी जी। ये विद्यालय परिवार और डिवीजन ग्राम पंचायत के सभी गणमान्य और आज के हमारे मंचासीन विशिष्ट अतिथि सभी इस अवसर पर आपका इस्तकबाल करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। पूर्व सांसद, इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, सभी के चहेते राजनेता, उनको आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे बीच पहुंच चुके हैं, तो मैं इनसे अनुरोध करूंगी कि कृपया वो स्टेज पर मुख्य अतिथि के आसन की शोभा बढ़ाएं। श्रीमान नरेंद्र जी कीचड़ विद्यालय की छात्राओं द्वारा तिलक अर्चन करके इनका स्वागत। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा के तौर पर हमारे बीच पहुंच चुकी हैं उभरती हुई नेत्री श्रीमती हर्षिनी जी, जिला प्रमुख। अब इनके स्वागत सत्कार के लिए
मैं अनुरोध करूंगी हमारे विद्यालय के संस्था प्रधान श्री विजयनाथ जी कपूरिया से कि कृपया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद महोदय श्रीमान नरेंद्र जी का माला पहनाकर और उनको साफा पहनाकर और शॉल उड़ाकर इनका सम्मान करें। श्री विजयनाथ जी कपूरिया, संस्था प्रधान टीचर सीनियर स्कूल, महोदय का शॉल उड़ाकर सम्मान करते हुए हमारे विद्यालय की उप प्राचार्य जी श्रीमती राजकुमार जी रोलन, श्रीमती सावित्री जी से कि वो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही जिला प्रमुख मैम श्रीमती हर्षिनी जी को माला पहनाकर, शॉल उड़ाकर और साफा पहनाकर हर्षिनी मैम का स्वागत करें। मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान नरेंद्र जी किचड़, पूर्व सांसद, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी जिला प्रमुख हर्षिनी जी गुलेरी, मंच पर विराजमान जयपुर एसपी मदन जी कपूरिया, विद्याधर जी गुडानिया और सम्मानित मंच। सबसे पहले मैं सांसद साहब को और प्रमुख साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके बच्चों की हौसला अफजाई, विद्यालय स्टाफ की हौसला अफजाई के लिए अपना कीमती समय निकाला। इसके साथ ही मैं सांसद साहब के बारे में 2 लाइन बोलना चाहूंगा। ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिलों की फितरत है खुद चल करके नहीं आती। तो सांसद साहब जिन्होंने जमीन से उठ करके और जो सर्वोच्च पद है उस पर ये विराजमान रहे, अपनी मेहनत से, लगन से, एक बार तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विद्यालय परिवार के लिए समय निकाला। साथ ही आज जो शहीद परिवार है, अभी विद्यालय का नामकरण जो है वो शहीद परिवार के नाम से हुआ है, तो आज शहीद परिवार का सम्मान समारोह भी हम आयोजित करने जा रहे हैं। साथ में जो हमारे मामासा हैं विद्याधर जी गुडानिया, जिन्होंने 3.5 लाख रुपए की लागत से जिम दी है, उसका उद्घाटन भी हम अतिथियों से करवाएंगे। और प्यारेलाल भाई कपूरिया के द्वारा जो प्रधानाचार्य कक्ष का निर्माण करवाया गया था अपने माता पिता की याद में, उसका उद्घाटन भी सांसद महोदय, जिला प्रमुख महोदय के द्वारा किया जाएगा। और जो हमारे अन्य भामाशा है उनका सम्मान भी अतिथियों के द्वारा किया जाएगा। गत वर्ष जो हमारा विद्यालय की उपलब्धियां थी उसमें बोर्ड कक्षाओं का जो परीक्षा परिणाम था वो हर वर्ष की भांति 100% रहा। कक्षा 10 में अधिकतम अंक लगभग 90% बच्चे ने प्राप्त किए। कक्षा 12 में भी 80% से ऊपर अंक बच्चों के द्वारा अर्जित किए गए। इसके लिए मैं विद्यालय स्टाफ को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी लगन से और बच्चों को मेहनत करवा करके अच्छा परीक्षा परिणाम रखा। एक बार पुनः, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, एक बार पुनः पधारे हुए सभी ग्रामवासियों को, स्टाफ साथियों को और मेहमानों को धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद महोदय और जिला प्रमुख मैम हर्षिनी मैम के द्वारा और विद्यालय परिवार के द्वारा सबसे पहले वीरांगना श्रीमती सारिका देवी जी, फिलहाल एसपी राजस्थान पुलिस का मोमेंटो देखने का सामान
इस सत्र के प्रमुख भामाशाह तो इनका भी बतौर भामाशाह विद्यालय परिवार इनका सम्मान कर रहा है। गोपी जी सर का भगत सिंह स्पोर्ट क्लब की तरफ से कोई प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ मौजूद होते हैं। पूर्व सांसद महोदय श्रीमान नरेंद्र जी सर हर्षिनी मैम को मोमेंटो देते हुए श्रीमान ओम प्रकाश जी शर्मा वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत इनका प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान। से कोमल और मता सुशील नहीं है तो उसकी बहन है जो विनोद और गत सत्र में जो कक्षा 8 का टॉपर आया था वो भी जो इस सर की तरफ से उनको 500 रुपए में कक्षा 8 का टॉपर फटाफट आप देखो सामने देखो सर सामने देखो। अब मैं अनुरोध करूंगी कार्यक्रम पुरानिया के स्वागत के लिए अनुरोध करूंगी हमारे विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल सर श्रीमान राजकुमार जी से कि कृपया उनको माल्यार्पण और साफा पहनाकर इनका स्वागत करें, जिन्होंने इस विद्यालय को विद्यालय बनाने में इसका कायाकल्प करने में बहुत बड़ा योगदान है। वरिष्ठ अध्यापक के कार्यकर श्री गोपी जी सर से कि कृपया आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि के तौर पे हमारे बीच मौजूद श्रीमान प्रहलाद जाने का आप देखो सर इस साइड देखो मनोज जी को आप देखो सामने देखो सर नितिन है, हाँ ये हाथ मिला इधर देखो ये पे देखो सर नितिन सामने देखो ये पे देखो श्रीमान राम नारायण जी महिला कृपया स्टेज पर आएं। आप देखो सर सामने देखो बड़ा और करना आप देखो सर सामने देखो ये पे देखो सर हाँ हाथ फोटो आप देखो दोबारा देखो सर हमारे विद्यालय में एलडीसी कनिष्ठ दीपक के पद पे कार्यरत सुभाष जी कृपया स्टेज पर सामने इधर देखो आप देखो सामने देखो इधर देखो इधर 83.80% तक वो भी आर्ट्स में बिना प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट के साथ तो है ना उपलब्धि प्रतिशत अंक अर्जित करके द्वितीय स्थान पे रहे हैं। अरे इनकी तालियां बजा के इनकी हौसला बधाई दो करो और इनसे प्रेरणा लीजिए कि अगली बार हम आएंगे यहाँ और हमारी फोटो लगेगी यहाँ पे। सामने देखो 82% मार्क्स ये है कक्षा 11 की टॉपर छात्रा रही आईना। सामने देखो सर
हट रही है कि ये सारी इनामें और ये प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो जो है वो शहीद स्पोर्ट्स क्लब देहलसर की तरफ से है। ये है कक्षा 10 के टॉपर देवेंद्र सिंह पुत्र श्री भवन सिंह जी। इन्होंने कक्षा 10 में बहुत अच्छा स्कोर किया है, 89.83% के साथ टॉप किया है, 89.83%, बहुत अच्छा स्कोर। जो अभी देखो सामने देखो सर, सामने देखो। इनकी भी फोटो लगी हुई है सामने स्टेज पे 79.80 के साथ, कक्षा 9 की टॉपर। कई आए हैं हमारे स्कूल में, 1 से 5 में, 6 से 8 में, 9 से 12 में। सेकंड स्टेज के पास आ जाए। थर्ड रहे योगेश सुभाष चंद्र वो स्टेज के पास आ जाए, स्टेज के पास। एकता पहला लगे आ जाए कक्षा 7 से स्टेज के। जतिन सिंह स्टेज के पास आ जाए। उसके बाद है दीक्षा, कक्षा 5 में थर्ड रही, फिर कक्षा 4 से गरिमा, कक्षा 3 के टॉपर अक्षय कुमार, कक्षा 3 में सेकंड है सानिकान, मयंक योग्यता और चकोर, मयंक योग्यता और चकोर स्टेज के बाद पुनीत सेकंड। हाँ आप देखो सामने देखो। देखो सामने पास में पधारे हमारे मुख्य अतिथि मंडावा विधानसभा के नेता आदरणीय नरेंद्र कुमार जी खिचड़, प्यारेलाल जी, बहादुर सिंह जी, मदन लाल जी, विद्याधर जी, राजेश जी, लाधुराम जी, रामनारायण जी, श्रीमान जी, मंचस्थ अतिथिगण, प्रिंसिपल साहब, समस्त टीचर्स एंड स्टाफ और मेरे समक्ष विराजमान मातृशक्ति जो बड़ी संख्या में पधारी है, पितातुल्य बड़ों, युवाओं, बहनों, भाइयों और प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का आज के कार्यक्रम में मैं स्वागत करती हूँ एवं अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को प्रेषित करती हूँ। आज जो आजादी की खुली हवा हम सब जी रहे हैं, तो आज हमारा कर्तव्य बनता है हम उन बलिदानियों को याद करें, उन शहीदों को याद करें, उन देशभक्तों को याद करें जिन्होंने अपने जान से भी ज्यादा राष्ट्र के लिए समर्पित हुए हैं, अपनी जान की आहुति दी है। आज 26 जनवरी और 15 अगस्त ऐसे शहीदों के नाम। 26 जनवरी हम मनाते हैं क्योंकि हमारा संविधान आज ही के दिन लागू हुआ था वर्ष 1950 में। अभी जो अध्यापिका यहाँ पे बता रही थी कि आजादी से पहले 200 वर्ष के लगभग अंग्रेजों ने हमारे भारत पे शासन किया, राज किया। उससे पहले हम सोने की चिड़िया कहलाते थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अंग्रेज हमारे भारत में घुसे कैसे, आए कैसे, इतने मजबूत कैसे हुए कि वो 200 साल हम पे शासन करके चले गए। तो उन्होंने एक जो काम किया था, जो मुख्य था, वो थी आपसी फूट करनी। तो इससे हमें ये संदेश मिलता है कि आज हम भाईचारे के साथ
आपसी रंजिशें छोड़कर भूलकर एक साथ हमारे समाज को आगे लेकर चले। आज विद्यालय के प्रांगण में हम खड़े हैं जहां पे बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन शिक्षा अकेले हमारे देश को आगे नहीं बढ़ा सकती। शिक्षा के साथ साथ जो संस्कार है, रीति रिवाज है, सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी भी सुनिश्चित करनी होगी। हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को, और माता पिता का कर्तव्य बनता है आपके गांव में चाहे गणेश चतुर्थी हो, कोई मंदिर है आपके गांव में गणेश की चतुर्थी मना रहे हैं जहाँ पे, तो आप ये सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे वहाँ पे जाएं और वहाँ भागीदारी सुनिश्चित करें, वहाँ पे कार्यक्रमों में भाग लें, वहाँ की व्यवस्था में भाग लें। वॉलंटियरिंग बहुत जरूरी है। विद्यालय के बच्चों को मैं हमेशा कहती हूँ, भले तुम फर्स्ट आओ या ना आओ, 100 बच्चे खड़े हैं तो पुरस्कार तो एक ही बच्चे को मिलेगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। आप मंच पे आकर आप अपनी भागीदारी निभाते हैं, ये बेहद अहम है, क्योंकि जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो हर बार प्रयास करते हो, कुछ अलग से प्रयास करते हो कि मैं फर्स्ट आऊं। तो ये संदेश मेरा बच्चों, गांव के नागरिकगण भी बैठे हैं। हमारी सरकार आप सभी को ज्ञात है कि डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार में किस प्रकार से काम हो रहे हैं। युवा होने के नाते में युवाओं की बात पहले रखना चाहूंगी। उस समय को याद करें जो भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल जी की सरकार से पहले जो 5 वर्ष बिताए थे कांग्रेस के, जहां पे पेपर के पीछे एक तरह से ट्रेन बना दी गई थी। 17 पेपर लीक हुए थे। युवाओं के बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ था, उस समय को याद करें जहां पे पेरेंट्स की कड़ी मेहनत की जो कमाई थी वो लेकर आप फॉर्म भरकर आते थे, आपके पैसे खर्च होते थे, तैयारियां की जाती थी, दिन रात मेहनत की जाती थी। उस मेहनत को याद कीजिए जब जो व्यर्थ की गई कांग्रेस सरकार के राज में, और अब भारतीय जनता पार्टी का राज है। तो भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि उस वक्त जो अधिकारी लिप्त थे उनको भी एसओजी की टीम गठित कर बैक टू बैक पकड़ा जा रहा है। आप देखते हैं, समाचारों में सुनते हैं, समाचारों में हमें मिलता है। और यहाँ पे जो मातृ शक्ति बैठी है, बच्चे आए दिन कहते थे मैं इस परीक्षा का कल मेरा उसका पेपर है, 1 महीने बाद मेरा उसका पेपर है, लेकिन उससे ऊपर डेट्स नहीं होती थी। अब भारतीय जनता पार्टी ने कैलेंडर बना दिया युवाओं के लिए, पूरे साल का कैलेंडर की किस महीने की किस तारीख को कौन सी परीक्षा होगी, वो कैलेंडर उपलब्ध करवा दिया है हमारे भजनलाल जी की सरकार ने। माताएं तो माताओं के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जीवन जो है वो सुलभ कराया गया है। सोनोग्राफी स्पेशली जो बहुत महंगी है, इस बार अभी लॉन्च किया गया है माँ वॉचर योजना, जहाँ पे सोनोग्राफी जो है एक गर्भवती महिला की 9, 18 और 27 तारीख को निःशुल्क होगी। उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर महंगा होता था उसके दाम कम कर 450 रुपए किए गए। वृद्धा पेंशन योजना बढ़ाई, और वृद्धा पेंशन जो थी वो बढ़ा दी गई। पहले 750 थी, अब 950, फिर 950 वाली जो पेंशन है वो 1150 कर दी गई है। इस प्रकार से किसान भाइयों की जब मैं बात करती हूँ, किसानों की बात करती हूँ, पहले अकाउंट नहीं हुआ करते थे, मोदी जी ने अकाउंट खुलाए जहाँ पे 6000 प्रति वर्ष मिला करते थे, वहाँ पे हमारे भजनलाल जी की सरकार ने 2000 रुपए और बढ़ाकर उसे 8000 रुपए की है। ऐसे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ दिया गया है। और मंडावा विधानसभा में तो हमारे बीच बैठे हमारे नेता नरेंद्र जी ने तो बेहद ध्यान रखा है मंडावा विधानसभा का, विशेष रूप से, चाहे वो सांसद के पोस्ट पे थे, पहले प्रधान थे, फिर विधायक के रूप में ध्यान रखा, फिर सांसद के रूप में ध्यान रखा, और आज मैं जिला प्रमुख हूँ तो जिला
प्रमुख कोटे से भी ढीलसर गांव को खूब सारा बजट दिया है, कभी कमी नहीं रखी। और भामाशाहों का मान सम्मान हो रहा है यहाँ पे आज के कार्यक्रम में। तो मैं सभी भामाशाह और प्यारेलाल जी को कहना चाहूंगी कि ऐसे लोगों का वो व्यक्ति है जो अपनी कड़ी मेहनत की कमाई से आज हमारे समाज में एक कदम आगे आकर पैसे देकर काम करवाते हैं। ये ऐसे लोगों का सदैव सम्मान करना चाहिए और ऐसे लोग दूसरे लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि वो समाज में आगे बढ़कर कार्य करें। आप सब पधारे और मुझे यहाँ पे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज ये गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, इसमें आज भामाशाहों द्वारा काम किया गया, उनको भी सम्मानित किया गया है। गणतंत्र दिवस के बारे में आप सभी को बता दिया कि हमारा देश आजाद 15 अगस्त को हुआ, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसलिए लगातार मनाया जा रहा है। लेकिन इससे हमें प्रेरणा क्या लेनी है? एक बार गुरुजी ये बेटा कोई लड़का बिल्कुल नहीं लेगा, आप भी बात लगा रहे हो, ये बड़े शांत अच्छे लड़के हैं। आज तक कोई सुभाष बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई नहीं, सारे सुनो आपके काम की बातें हैं। तो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है? इसके लिए हमें प्रेरणा लेनी है। इसके लिए हमें इन बच्चों को याद दिलाते हैं कि हमारा देश क्या था और कैसे आजाद हुआ। ये सब नहीं बनाए तो ये नहीं पूछेंगे, पूछते कि 26 जनवरी क्यों मनाते हो, गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हो। तो हमने हमारे साथ क्या बीता, हमने क्या किया, कौन शहीद हुए, ये इसको बताया जा रहा है। उन्होंने शहीदी नहीं वो काम किया था जो कोई कर नहीं सकता। उनको ये पता था कि हम जब तक ये तख्ते पर नहीं लटकेंगे, गोलियां नहीं खाएंगे, शहीद नहीं होंगे तो हमारा देश कभी भी आजाद नहीं हो सकता। आने वाली पीढ़ी है ऐसा ही भुगते रहेगी, इसलिए हमें पहले मरना पड़ेगा। तब वो शहीद हुए थे देश के लिए, सोचने का बात है। और हमें उससे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। प्रेरणा इसलिए लेनी चाहिए कि जिस माँ की कोख से जन्म लिया है उसकी सब सेवा करते हैं, लेकिन इससे बड़ी एक माँ, ये धरती माँ, इसकी कोख में ये भी बैठी है, ये धरती माँ नहीं हो तो ये भी कहां से आएंगे, हम भी कहां से, ये सोचने का विषय। मतलब सबसे पहले देश सर्वोपरि है। ये देश, ये धरती नहीं रहेगी, ये धरती माता नहीं रहेगी, ये माताएं कहां से आएगी। इसलिए इनकी कोख से जन्म लिया है, इनका भी हम ऋण भार उतारते हैं, इनकी हम सेवा करते हैं, इनको हम पूजते हैं। तो इस धरती माता को इससे पहले पूजना जरूरी है। वो ऋण भी हमारे ऊपर है, इसलिए इसका ऋण भी चुका के जाना चाहिए। इस ऋण को चुकाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें यही करना है कि हमें जो काम मिला हुआ है वो हमें ईमानदारी से, सच्चाई से अच्छा करना चाहिए। चाहे पढ़ाने का हो, चाहे पढ़ने का हो, चाहे खेती का हो, चाहे झाड़ू का हो, चाहे सेना का हो, वो वहां लड़ने के लिए हमें नहीं जाना। हमारे भाई बहन बेटी बेटे सब बैठे हैं, वो लड़ते हैं, वो सभी ईमानदारी से काम करते हैं, हम भी हमारी ईमानदारी से काम करते, जब इस धरती माता का ऋण चूकता है। अभी जिला प्रमुख ने बताया कि टाइम नॉट फॉर वेट, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, समय का इंतजार हमें करना पड़ेगा। समय गया तो गया। विद्यार्थियों में आपको समय की बात बताऊं, आज का पेपर खराब हो गया तो रोने की जरूरत नहीं है। वो समाज चला गया, उसके कारण से हम दूसरा पेपर भी खराब कर देते हैं रोते रोते। नहीं, गया सो गया, अगला कैसे ठीक हो वो करना है। परीक्षा बहुत आसान होती है, सुना क्या? परीक्षा में घबराने की जरूरत नहीं है। परीक्षा उस चीज की है जो आपको याद है वो लिख दो, जो आपने वो धोखा करने की जरूरत नहीं है। धोखा उसका है कि हमें याद था फिर हमने नहीं लिखा, इतना ही है। परीक्षा होती रहेगी, देते रहो, घबराने की जरूरत नहीं। आज का पेपर खराब हो गया तो कल का पेपर खराब करने की जरूरत नहीं है, अगले तैयारी करो। हो गया सो गया सो गया, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं होती, आगे का काम करें हम। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, परीक्षा पेपर पढ़ना कुछ भी नहीं है। ये 2πr कभी भी जिंदगी नहीं बदलता, ये 5² कोई भी जिंदगी नहीं बदलता। ये परीक्षा में पास होने के लिए है। जिंदगी बदलता है संस्कार, समाज में किस तरह से रहना, किस तरह से जीना, बड़ों का कैसे आदर सत्कार करना, किस तरह से बैठना, किस तरह से उठना, ये सब आता है तो 2πr भी याद हो जाता है और सब कुछ हो जाता है, सारे सपने पूरे हो जाते नहीं। सबसे बड़ा है, घर से चलते तो माँ बाप के चरण स्पर्श करके फिर घर आइए, स्कूल आइए। जब भी काम करने जाते हो माता पिता के लिए जाइए। माता पिता के आंसू कभी नहीं बहाने। यदि माता पिता के बेटी बेटा आंसू बहाता है, दुख करता है,
फिर भी उसकी आत्मा बेटे की तरफ ही है, लेकिन वो आंसू दुख के निकलते हैं। वो उस बेटे को दुख देंगे, उससे आशीष नहीं बख्शीश मिलेगी। जो भी माँ बाप का आंसू बहाता है, लेकिन माँ बाप का सोच फिर भी बेटे के प्रति है, लेकिन उसके आंसू बाहर आ गए तो ये मान लो उसका दुख कहीं न कहीं रूप में निश्चित रूप से मिलेगा कि माता पिता के सामने हमारे ने ऐसा किया, ये ऐसा दुख हमारे आज हो रहा है। वो किसी बीमारी के रूप में हो जाए, वो किसी घटना के रूप में हो जाए, किस रूप में आ जाए, ऊपर वाला माँ बाप के आंसू निकलते हैं दुख के, वो बेटों को दुख करके छोड़ेगा। और उसको पता भी चलता है कि मैं आज मेरे माता पिता के साथ ऐसा किया है, मेरे पूर्व बुजुर्गों के साथ ऐसा किया है, इसलिए मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। आज तक नहीं बख्शा गया, लेकिन माँ बाप को फिर भी सोच बेटे के प्रति है कि मैं उसकी सहन करूँ, बेटा तो ऐसे ही रहे वैसे ही रहे, सोचती रहती है, विचार करती रहती है। वो माता ज्यादा करती है, पिता कम करता है। पिता फिर भी भाग के जाता है, भूल जाता है कि जो वो घर बैठी रहती है, इसकी सेवा कर